पिछले वीडियो में परिवर्तन के 2 पद्यांश हमने पढ़े थे। अब आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत ने परिवर्तन के विभिन्न उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि परिवर्तन शाश्वत है और आवश्यक भी है हमारे लिए। परिवर्तन के बिना जीवन व्यर्थ है। जीवन एक ठहरे हुए जल के समान हो जाएगा। उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि आज बचपन का कोमल गात जरा का पीला पात। आज जो बचपन का कोमल शरीर है, बचपन में जो कोमल सुंदर शरीर है, वही वृद्धा, जरा का अर्थ है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था आने पर पीले पत्ते के समान। जैसे पत्ते पेड़ में जब नए नए लगते हैं तो कोमल होते हैं, पहले शुरू में कोमल हल्के लाल होते हैं, फिर हरे होते हैं, और फिर जैसे जैसे वो पत्ता पक जाता है, पीला पड़ जाता है, उसके बाद खुरदरा हो जाता है, सूख जाता है। ठीक वैसे ही मनुष्य जब जन्म होता है तो उसका शरीर कोमल होता है, सुंदर। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका शरीर भी उस पत्ते के समान खुरदरा और पीला पड़ने लगता है, सुंदरता चली जाती है। और फिर फिर 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। कवि कहता है कि जीवन में सुख देने वाली चांदनी रातें, जो सुखद क्षण हैं, बहुत कम लगते हैं, और उसके बाद अंधकार, जो दुख है, दुख का अंधकार हमें अज्ञात लगता है। ऐसा लगता है कि अज्ञात समय के लिए, उसका समय कभी समाप्त होता ही नहीं दिखाई देता। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो दुख और सुख होते समान हैं, एक चक्र की तरह हैं। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख चलता रहता है। परंतु हमें क्यों सुख का समय कम लगता है? सुख के क्षण जल्दी व्यतीत हो जाते हैं। सुख के समय में व्यक्ति आनंदित होता है, प्रसन्न रहता है, प्रसन्नता में समय का पता नहीं चलता। किंतु दुख में समय लंबा लगने लगता है। वही कवि ने कहा है कि सुख के क्षण तो 4 पल के लिए हमें ऐसा लगता है कि जो सुख की रातें हैं वो 4 पल की हैं, और दुख के दिन बड़े बड़े हैं, समाप्त नहीं होते। शिशिर सा झर नैनों का नीर झुलस देता गालों के फूल। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर अधर जाते अधरों को भूल। कवि कहता है कि परिवर्तन से सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। दुख के आंसू इस प्रकार गिरते हैं। झर नैनों का नीर, नेत्रों का जल, नेत्रों से आंसू इस प्रकार गिरते हैं जैसे पतझड़ से। शिशिर सा उपमा अलंकार, जैसे पतझड़ में पेड़ों से पत्ते गिरते हैं वैसे ही आँखों से आंसू गिरते रहते हैं। झुलस देता गालों के फूल, पतझड़ में, शिशिर ऋतु में, जो सर्दी में कोहरा और पाला पड़ता है, उससे फूल झुलस जाते हैं। फूलों तक पे फूल ऐसे लगता है जैसे जल गए हों। वही हाल होता है मनुष्य का। दुख के समय में, दुख और बुढ़ापा आने पर, बुढ़ापे में भी यही हाल होता है। झुलस देता गालों के फूल, नेत्रों का जल, नेत्रों के आंसू बह बह कर गालों रूपी फूल को, रूपक अलंकार है, गालों रूपी फूल को झुलसा देते हैं, जला देते हैं। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर अधर जाते अधरों को भूल। कवि कहता है कि उस समय जो प्रियजन हैं, प्रियजनों के अधर का अर्थ है होंठ, प्रणय चुंबनों को भूलकर फिर अधरों, अपने प्रिय के अधरों को भूल जाते हैं। अर्थात उन्हें जो प्रेम है अपने प्रिय से, वो उसे जो एक तरह से जो शारीरिक प्रेम है उसे भूल जाते हैं। मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निश्वास शरीर। मृदुल होठों का, कोमल होठों का, आज जिन होठों पर ओस की बूंद के समान, ओस की बूंद की तरह निर्मल मोहक हंसी छाई हुई है। बचपन में, युवावस्था में या सुख के समय में जो होठों पर कोमल हंसी छाई रहती है, वही वृद्धावस्था आने पर या दुख का समय आने पर उनमें गहरी सांसें उठने लगती हैं। निश्वास, बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें दुख में आती हैं। बुढ़ापे में होता है यही। वही उनकी होठों की हंसी को उड़ा ले जाती हैं। हिमजल हास, हिमजल जो ओस के कण हैं, कौन से ओस के कण? जो प्रसन्नता के क्षण थे, उनको उड़ा ले जाती हैं। सरल भवों का शरदाकाश,
घेर लेते घन घिर गंभीर। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। सरल भौहों का शरदाकाश, जो चिंताहीन व्यक्ति, चिंताहीन जो भौहें, जब व्यक्ति चिंताहीन होता है, निश्चिंत होता है, प्रसन्न होता है, तो उसका मुख अलग दिखाई देता है। एक उसके मुख पर एक दमक होती है, आभा होती, चमक होती है। और वही जब चिंता में होता है तो उसकी भौहें, उसके माथे पर एक सिकुड़न सी होती है। तो कवि कहता है कि चिंताहीन जो भौहें शरद ऋतु के स्वच्छ बादलों से हीन आकाश के समान, जिस समय आकाश में बादल ना हो, आसमान साफ हो शरद ऋतु में, वो आसमान कैसा चमकता हुआ दिखाई देता है। चिंताहीन व्यक्ति की भौहें ठीक उसी प्रकार अपने स्वाभाविक रूप में रहती हैं। समय बीतने पर चिंता के साथ साथ घेर लेते घन घिर गंभीर, चिंता के जो घने बादल उन्हें घिर कर गंभीर और संकुचित बना देते हैं, उन्हें सिकोड़ देते हैं। शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग। शून्य सांसों का, संयोग के समय, मधुर संयोग, संयोग के समय, जिस समय प्रियजन, प्रेमी जन अपने प्रिय के पास होते हैं, प्रियतम प्रियतमा के अधर आपस में जुड़ जाते हैं और एक दूसरे को चूमने के लिए आबद्ध होते हैं, व्याकुल होते हैं। वही वियोग होने पर, जब दोनों बिछड़ते हैं, वियोग होने पर अधर वियोग से, वियोग के दुख से दुखी होकर गहरी सांसें लेते हैं। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। मिलन का समय ऐसे लगता है कि केवल कितना भी लंबा समय, जब प्रियजन अपने, कोई भी आपके माता पिता या कोई भी जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, प्रिय का अर्थ केवल जो सगे संबंधी हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, कोई भी, वो उनसे मिलने का समय, जो सुख का समय है, वो ऐसे लगता है केवल 2-4 पल का था। और विरह के कल्प अपार, यहाँ पर विशेष रूप से पति पत्नी का वर्णन हुआ है कि मिलन के समय जब वो थे तो ऐसे लगता था कि बहुत कम समय है, और जब बिछड़ जाते हैं, दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है बुढ़ापे में, उस समय में उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता अधिक लगती है, और वो विरह का समय उन्हें कल्प, युग के समान, कल्प का अर्थ है युग, युगों के समान प्रतीत होता है। अरे वे अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय। वो अपलक 4 नयन, बिना पलक झपके, एक टक 4 नयन, 2 लोगों की बात हो रही है तो 2 लोगों का अर्थ 4 नेत्र। 4 नेत्र, 8-8 आंसू रोना, अर्थात बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक रोना, अत्यधिक। उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। रोएं का अर्थ जो शरीर के रोएं हैं। मिलन के समय जब प्रिय समीप थे, आपस में एक दूसरे से गले, आलिंगन का अर्थ गले मिलना, गले मिलने के लिए उत्सुक थे, वही रोएं विरह के समय में कांटों से, कसक उठते कांटों से हाय, कांटों के समान चुभन देने लगते हैं। तो ये परिवर्तन का ही प्रभाव है। कवि ने यहाँ पर जीवन के अस्थिर होने का भी वर्णन किया है, एक चित्रण, यथार्थ चित्रण, वास्तविकता है ये संसार की, कि जीवन नश्वर है, अस्थिर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है कि कब किसको मृत्यु आ जाए। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है इस पद्यांश में, रस भयानक है, छंद मुक्त छंद है, मुक्त छंद को स्वच्छंद भी कह सकते हैं आप, गुण ओज है, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार रूपक, अनुप्रास, उपमा आपको बताई दिया गया कहाँ कहाँ पर था। इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।